जय श्री राम। मेरा नाम प्रवीण बागड़ी है। मैं सनातन वीर सेना अध्यक्ष तेलंगाना। आज जिस प्रकार से हमारे देश में एक माहौल बना हुआ है, जहां कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो या कुछ भी हो, उसके पीछे कुछ अलग तरीके से जो साजिश करने वाले लोग होते हैं, वो लोग इनडायरेक्टली उसको इकट्ठा होकर के हिंदू समाज को उसके खिलाफ कुछ ऐसी तरीके से कार्रवाई करना शुरू करते हैं कि वो देश को खतरा पैदा करने की कार्रवाई करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो सिकंदराबाद में जो मूवमेंट हुआ, सिकंदराबाद में एक इश्यू हुआ, वो सिकंदराबाद इश्यू किस प्रकार हुआ कि गली में एक छोटी गली है, छोटी गली में एक कार लगी हुई थी, वहाँ के बिजनेस करने वाले कार लगी हुई थी। उसके पीछे एक लड़का आता है, वो लड़का उसको ऑब्जेक्शन करता है कार वाले को, वो कार वाला कुछ उसको उल्टा बात करता है, तो उसके ऊपर एक लड़ाई झगड़ा होता है। लड़का एक एससी समाज से जुड़ा हुआ है, वो एससी समाज से जुड़ा हुआ है, उन्होंने उन पर 4-5 दुकान वाले मिलकर उस पर हमला किया, उसको मारा गया। तो उसने क्या करा, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद से वहां पर दूसरे समाज के लोग भी आए, उनको भी वो लोगों ने, मारवाड़ियों ने उल्टा सीधा कहा, गाली गलौज करी। गाली गलौज करने के बाद से वो लोगों ने मिलकर के बातचीत पुलिस डिपार्टमेंट वाला ऑलरेडी बातचीत करा दी, केस बुक कर दिया, और एससी समाज के लड़के ने SC ST केस भी बुक किया उनके ऊपर। ये यहाँ तक ठीक है। उसके बाद वो रूट को डाइवर्ट किया गया। वहां पर कोई एक श्यामसन कहने वाला एक व्यक्ति आता है, वो श्यामसन कहने वाला व्यक्ति, उसने 2017 वो तमिलनाडु पार्टी से, तमिलनाडु में उसका वोटर आईडी कार्ड भी है, और यहाँ पर भी सिकंदराबाद में वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है उसका। और सिकंदराबाद से तमिलनाडु की पार्टी को लेकर के उसने श्यामसन ने क्या करा, 2017 में पोटी किया था, वहां से वो कैंडिडेट था, उसने कंटेस्ट भी किया था। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, कहाँ से जुड़ा हुआ है, कैसा जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो दलित समाज को सपोर्ट कर रहा है, करके कर रहा है। वो दलित समाज को किस प्रकार से सपोर्ट कर रहा है बताइए भाइयों। वो खुद दलित है करके कह रहा है, मैं दलित भाई हूँ, तेलंगाना वादी हूँ करके कह रहा है। वो तमिलनाडु का रहने वाला है, तमिलनाडु का रहने वाला दलित समाज का कैसा हो सकता है भाई मेरे भाइयों। उसका नाम श्यामसन है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, वो दलित समाज का कैसा हो सकता है। अच्छा ठीक है, वो दलित समाज को सपोर्ट कर रहा है बोल के बता रहा है, किस प्रकार से सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई मुस्लिम होता, हिंदू कोई गाली गलौज करता, तो एंटी सोशल एलिमेंट कहा जाता। पर ये श्यामसन जो है, हमारे दलित को और यहाँ के मारवाड़ी भाइयों को दोनों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट है हमारे पास, बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्थान पर यहाँ पर आने का कारण यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक एक्ट बनाया हुआ है, जिसके अंदर हर कोई बराबर, हर कोई इक्वल है। वो इक्वल होने के साथ साथ यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं सब समान है। यहाँ पर उसको खराब करने का कौन का काम कर रहा है, ये श्यामसन जैसा व्यक्ति कर रहा है। वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है और कम्युनिस्ट पार्टी के कहने पर कर रहा है, इनडायरेक्टली उसको फंडिंग हो रही है। हमारे देश में एक जातिगत तौर पर, रिलीजन मात्र देशद्रोही काम कर रहा है, हमारे तोड़ने का काम कर रहा है देश के हिंदुओं को। मैं अभी भी कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, दलित भाई मेरा भाई है, मारवाड़ी मेरा भाई है, क्योंकि मैं एक दलित समाज से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर ओल्ड सिटी में रह दो, हैदराबाद में रह दो, या काचीगुड़ा गुजराती समाज भी है, सिकंदराबाद में, कोठी पे, बेगम बाजार, सब जगह मारवाड़ी भाई है। उनके पास हमारे दलित भाई भी काम कर रहे हैं, वो मिलकर के काम कर रहे हैं। आज तक भी ये मूवमेंट कभी भी नहीं आया। मेरे दलित भाइयों को भी कहना चाहूंगा, मारवाड़ी भाइयों को भी कहना चाहूंगा, अगर मारवाड़ी भाई से कुछ गलती हुई है, अब क्षमा याचना कर ले, क्षमा मांग ले। अगर दलित समाज से कुछ हुआ है, दलित समाज तो तकलीफ में उनको मारा गया है, उन्होंने केस बुक किया है, दलित समाज के एक लड़के ने, वो पुलिस डिपार्टमेंट में केस बुक हुआ है, चट्टा प्रकार उसके ऊपर एक्शन होगा, उसके ऊपर केस बुक किया जाएगा। और मैं कहना चाहूंगा हर मारवाड़ी समाज को भी, जिस प्रकार वहां पर दुर्घटना घटी है, वो मारवाड़ी समाज के जितने बड़े लोग हैं उनको भी जाकर के वो मारवाड़ी को भी समझाना चाहिए, इस प्रकार का माहौल तेलंगाना में कभी ना हो। ये तेलंगानावादी कहने वाला श्यामसन को भी पहले देशद्रोही केस बुक करके उसको भी अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो तेलंगाना का नहीं है।